चलिए अब हम लिखते हैं मेटल्स। कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं नहीं समझा देता हूं। मेटल्स क्या लिखेंगे हम लोग? चलो अब मैं आपको एक चीज जैसे मैंने बोला ना, जैसे एक आयरन है, जैसे एक आयरन है, आयरन को मैंने मेटल बोला मतलब लोहा, मैंने सोडियम को मेटल बोला, मैंने गोल्ड को मेटल बोला, और तुमने सोने को मेटल बोली। तो हम बताते हैं मेटल्स को मेटल्स क्यों कहा। मैंने क्या बताया था? जैसे तुम लोग जीव हो, लिविंग, तो तुम्हारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, सीधे बैठिए दोनों आगे को। और जैसे कार्बन ऑक्सीजन, इसमें कोई लिविंग नहीं है, मतलब ये नॉन मेटल है, सॉरी ये क्या है? नॉन मेटल है। तो इनके कुछ फीचर होते हैं, जैसे नॉन लिविंग के कुछ फीचर होते हैं, ऐसे हमारे मेटल्स के भी फीचर होते हैं। तो मैं बताऊंगा मेटल्स कहते किसे हैं। देखिए इसके नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके जो नाम है, नाम, इनके नाम में ही इनकी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, इनके नाम में ही इनकी प्रॉपर्टी है। पहले आप लिखिए एम, फिर आप लिखिए ई, फिर आप लिखिए टी, ए, एल, एस। तो भाई इनके नाम में ही इनकी प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं करेगा, इनके नाम में ही इनकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग जो है एक एक करके, जैसे ये रहा, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, और टी का मतलब क्या होता है। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा यहां देखो मतलब जिसको मेटल का मतलब समझ में आ गया, या जिसको मेटल का मतलब समझना है, उसको इनका मतलब समझ। सर एम का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबका बारे में समझाऊंगा, तो आपको मेटल के बारे में समझ में आ जाएगा। दिक्कत है क्या भाई? सबसे पहले एम का मतलब होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। मतलब अरे मतलब क्या हुआ? अरे मतलब जैसे आयरन है, आयरन, क्या आयरन कभी लिक्विड में बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। अरे देखते नहीं हो क्या? ठीक है, जो आयरन एक एलिमेंट है उसको आप बहुत सारा पिघलाओगे, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, मतलब उसको तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, एक समय ऐसा आएगा आयरन लाल कलर का एक लावा जैसा फॉर्म हो जाता है, लिक्विड जैसा बन जाएगा। देखो इसका मतलब है आयरन को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई। अरे तुम गैस में तो पिघला नहीं सकते ना। अगर तुम गैस भी, अगर छोटा सा आपका जो छोटा सा तार है उसको भी अगर गैस में जलाओगे थोड़ी देर बाद वो भी लाल हो जाएगा, और जलाओगे तो हो सकता है वो भी पिघल जाए, दिक्कत है। लेकिन अगर बड़ा सा एलिमेंट है उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इसलिए हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है मेटल्स का। क्या होता है? बहुत ज्यादा। दिक्कत है भाई? तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है। इसको मतलब ये आसानी से पिघल नहीं सकते हैं। इनके जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं, बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा होता है। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा की जरूरत है, इसलिए हम बोलेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। दिक्कत है भाई? क्या समझ में आ गया? और एम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स का, और एम का मतलब मेलिएबल भी होता है। इनको हम थिन शीट में बदल सकते हैं, है नहीं है? अरे चादर बना सकता हूं, चादर, अरे लोहे की चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अरे पीट पीट करके जो है इनको थिन शीट में भी बदल सकते हैं। ये कैरेक्टर मेलिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलिएबल। क्या एम का मतलब समझ में आ गया? अरे क्या एम का मतलब समझ में आ गया भाई तुमको? चलिए अब हम समझते हैं ई का मतलब। मैं आपको बता दूं, ई का मतलब होता है इलास्टिक। अरे क्या होता है? इलास्टिक। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। अरे मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, तुम यहां देखो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। भाई किसी को दिक्कत है? अब आप देखो, अब मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखो आपके पास लोहा है, आयरन है,
है नहीं है। अब उसको तुम अगर स्विच में डालोगे, बटन ऑन करोगे, क्या तुम उसको टच करोगे, क्या तुम्हें कुछ होगा? होगा, करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट लगेगा। इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कंडक्ट का मतलब होता है फ्लो होना, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट क्या जाती है भैया, उसमें करंट भागती है। जो मेटल्स होते हैं, जो लोहे के तार होते हैं, जो एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, दिक्कत है? अरे गोल्ड है, इन सब में जो है करंट फ्लो हो सकता है। क्या फ्लो हो सकता है? करंट। तो मेटल वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है, मेटल्स। और इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब अभी आप समझो, इनके पास, इन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बोलेंगे किसी को चाहिए क्या, सामने बोलेगा हाँ, तो वो मेटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? अगर तुम इस मेटल को, इसको अगर मोड़ोगे तो मेटल की ये फीचर होता है, ये अपनी जगह आने की पूरी कोशिश करता है, अपने शेप एंड साइज को दोबारा से गेन करने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बिहेवियर। समझ में आया? अरे जैसे प्लास्टिक है और तुम प्लास्टिक को मोड़ दो तो दोबारा साइज गेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर लोहे की बात करें, ये मेटल जो होते हैं अपने शेप एंड साइज को दोबारा गेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने इसको मोड़ दिया तो ये चाहेगा कि मैं दोबारा से वैसा ही हो जाऊं, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तुम इसको सीधा नीचे करोगे तो ये सालों अरबों साल बाद ये हो सकता है दोबारा सीधा हो जाए, क्योंकि ये मेटल्स का फीचर है। किसी को दिक्कत है तो ई फॉर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब अरे जो अपने शेप एंड साइज को गेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर, इसके बाद कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? कंडक्टर वही होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। दिक्कत है क्या भाई? किसी को दिक्कत है? अब हम बात करते हैं टी। टी का मतलब होता है टेंसाइल। क्या होता है? और टेंसाइल का मतलब होता है मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? अरे बहुत हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? टेंसाइल का मतलब होता है बहुत मजबूत होते हैं और हार्ड होते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? अरे बताओ, क्या मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्या? क्या मेटल इलास्टिक होते हैं क्या? क्या इलेक्ट्रॉन डोनर करते हैं क्या? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर करते हैं क्या? क्या मजबूत होते हैं क्या? क्या किसी को दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, ए का मतलब होता है ये एलॉय बना सकते हैं। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। क्या होता है? अरे क्या होता है? मतलब मेटल का मतलब धातु, मिश्र मतलब मिक्सचर, दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? अरे तुमने सुना होगा गोल्ड मेडल। क्या नाम सुना है गोल्ड मेडल का? अरे क्या तुमने गोल्ड मेडल का नाम सुना है क्या? उसमें सिर्फ गोल्ड है। क्या तुमने सिल्वर मेडल का नाम सुना है क्या? तो उसमें सिल्वर है। क्या तुमने डायमंड मेडल, अब ब्रॉन्ज होता है भाई। क्या तुमने ब्रॉन्ज मेडल का नाम सुना है क्या? ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, लेकिन ब्रॉन्ज मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज इज नॉट मेटल। ब्रॉन्ज क्या है? अरे ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय। क्या है? जब तुम कॉपर को जिंक के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? अरे ब्रॉन्ज। अरे तुमको कभी आज तक तुम क्लास में तीसरा नहीं, फर्स्ट आ रहे हो आज तक, मतलब तुमको सिर्फ गोल्ड मेडल मिला क्या? मतलब तुमको ब्रॉन्ज मिला ही नहीं है? अच्छा, बड़े खतरनाक हो यार। अगर किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया तो आप समझ लेना जो ब्रॉन्ज होता है वो एलॉय है। क्या है मेरे बच्चों? एलॉय। वो मेटल नहीं है, वो मेटल का मिक्सचर है। अगर तुम कॉपर एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, दोनों मिलाओगे तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज क्या है? अरे क्या है? एलॉय। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स। अरे तुम्हारे पास मिल्टन की बोतल है क्या? मिल्टन की बोतल जिसके पास है, उसके बाहर से जो लेयर लगी है ना, लेयर लाओ, रहने दो,
जो आपकी मिल्टन की बोतल है ना, मिल्टन की बोतल के बाहर से जो आपको दिख रहा है वो सफेद सफेद जैसा, वो आपका मेटल नहीं है, वो भी एलॉय है। क्या है? एलॉय। उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अरे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। वो मेटल नहीं है, वो एलॉय है। मतलब वो दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर है, दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर है। क्या समझ में आ गया? एलॉय। तो मेटल क्या बना सकते हैं? अरे मेटल क्या बना सकते हैं? अरे क्या बना सकते हैं मेटल? एलॉय। बेटा एल का मतलब होता है लश्चर। अरे लश्चर मतलब क्या होते हैं? धातुएं। अरे क्या होते हैं? चमकदार, ये शाइनी। लश्चरस का मतलब होता है शाइनी। ये मेटल शाइनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। लश्चरस मतलब क्या होता है? शाइनी। धातुएं चमकदार होती है, मेटल्स का बिहेवियर शाइनी होता है। किसी को दिक्कत है? अरे भाई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर अभी ये किसी ने नोट कराया होगा मेरे बताने पे तो उनको जो है अच्छा सा एक गिफ्ट मिलेगा। और एस, देखो एस का मतलब क्या होता है? अरे सोनोरस। क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और एस का मतलब जो होता है वो सॉलिड भी होता है। कैसा होता है? सॉलिड। अरे भाई दिक्कत है? अब आप यहां देखो, एक एक करके देखो। अब देखो एक एक करके, अब एक एक करके देखो। क्या मेटल मतलब एम मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का? ज्यादा होता है। ई मतलब मेटल कैसे होते हैं? इलास्टिक। कैसे होते हैं? इलास्टिक। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होते हैं? और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। और टी का मतलब क्या होता है? ये कैसे होते हैं? टेंसाइल का मतलब? ए का मतलब? मेटल क्या फॉर्म कर सकते हैं? एलॉय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल का मतलब? ये कैसे होते हैं? मतलब शाइनी। किसी को दिक्कत है? एस का मतलब? मेटल्स हैविंग सोनोरस प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर तुम कार्बन को कार्बन से बजाओगे तो बजेगा क्या? नहीं बजेगा। कार्बन नॉन मेटल है। और एस का मतलब क्या होते हैं? एक चीज और, लगभग सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ओए, लगभग सारे मेटल सॉलिड होते हैं। एक होता है मरकरी। मरकरी जो होता है, मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। अरे क्या होता है? लेकिन मरकरी क्या है? मेटल। अरे मरकरी क्या है भाई? दिक्कत है? प्रॉब्लम? चले एक बार सब लोग इधर देखो, एक बार सभी लोग यहां देखिए। मेटल मतलब, एक बार सभी लोग इधर देखो मिस्टर अंशपाल। एम का मतलब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अरे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ई का मतलब मेटल क्या होते हैं? इलास्टिक। ई का मतलब मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर करते हैं, डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। किसी को दिक्कत? टी का मतलब ये क्या होते हैं? टेंसाइल। मतलब क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। ए का मतलब मेटल क्या फॉर्म कर सकते हैं? एलॉय। क्या कर सकते हैं? क्या किसी को दिक्कत है? एलॉय का मतलब मिश्र धातु। ब्रॉन्ज एक एलॉय है, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। एल का मतलब लश्चर। ये क्या होते हैं? चमकदार, मतलब शाइनी। कौन? अरे कौन होते हैं शाइनी? मेटल्स। एलॉय कौन बनाते हैं? मेटल्स। टेंसाइल कौन होते हैं? मेटल्स। इलास्टिक कौन होते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन करते हैं? मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? मेलेबल कौन होते हैं? लश्चरस कौन होते हैं? सोनोरस कौन होते हैं? सोनोरस का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? या मेटल क्या होते हैं? किसको छोड़ के? कैसा होता है? क्या किसी को दिक्कत है? नोट करें 2 मिनट में।